अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे उकाब से मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ की। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उकाब सबसे बड़े परिंदे हैं। ये फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। इनकी कुछ इकसाम बंदरों और स्लोथ की तरह के बड़े जानवरों का शिकार करती हैं। उकाब की नज़र बहुत तेज़ होती है और वो 2 मील दूर से शिकार का पता लगा सकते हैं। अगर ईगल की इकसाम की बात की जाए तो इसकी तकरीबन 60 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। अक्सरियत यूरेशिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। शुमाली वस्ती जनूबी अमरीका और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर इलाकों में सिर्फ 14 इकसाम ही पाई जाती हैं। इनकी टांगें, पंजे और चोंच बहुत ताकतवर और मजबूत होते हैं। इनकी मजबूत चोंच इनको गोश्त चीरने में मदद देती है। इनकी गिरफ्त इंसानों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। अगर वो किसी इंसान को पकड़ ले तो बिलाशुबा इससे छुड़वाना बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि आपको बता चुके हैं, ईगल की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और इनमें सबसे छोटी किस्म का उकाब तकरीबन 45 से 55 सेंटीमीटर तक का होता है। इसके बरअक्स समुद्री उकाब परों के साथ तकरीबन 2 से 2.5 मीटर तक पहुंच सकता है। ईगल की सबसे तेज़ हिस्स नज़र होती है। आंखें इसके सर का तकरीबन 50% तक ले लेती हैं और इनका वज़न तकरीबन इंसानी आँख के बराबर ही होता है। उकाब इंसान से 4-5 गुना बेहतर देख सकते हैं और वो 5 बुनियादी रंग देख सकते हैं। इसके अलावा वो यूवी रेज़ को भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ इकसाम के ईगल मुख्तलिफ जगहों पर घोंसले बनाते हैं। मिसाल के तौर पर बाल्ड ईगल लंबे लंबे दरख्तों में घोंसला बनाते हैं और इनके घोंसले बहुत बड़े होते हैं। दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा घोंसला बाल्ड ईगल का ही है, जो तकरीबन 3 टन का था। इसके अलावा कुछ ईगल पहाड़ों की चोटी या खुले इलाकों को तरजीह देते हैं। अगर इनको कोई शाख पसंद आ जाए तो वो उसे दरख्त से काट के अपने घोंसले में इस्तेमाल करते हैं। इनका घोंसला हमेशा ऊंची जगह पर होता है। वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वह दूसरे शिकारियों से भी दूर हों और मज़ीद ये कि वो शिकार पर नज़र भी रख सकें। एक एवरेज बर्ड ईगल का घोंसला तकरीबन 13 फुट तक चौड़ा होता है और इसका वज़न तकरीबन 1.1 टन तक होता है। इसमें बहुत सी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ईगल के पंजे दरख्त की टहनी पर बहुत मजबूती से पकड़ कर लेते हैं और वो बैठे बैठे ही सोते हैं। इनके मजबूत पंजे इनको गिरने से बचाते हैं। अगर अंडों की बात की जाए तो अंडों की तादाद ईगल की मुख्तलिफ अक़साम के लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन बहुत से उकाब 1 से 3 तक अंडे देते हैं। बाज़ औक़ात उकाब 4 अंडे भी देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। उकाब एक आला शिकारी हैं। वो फूड चेन के टॉप पर पाए जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनका शिकार कोई जानवर नहीं करता। उकाब का शिकार इसकी किस्म पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सब गोश्तखोर होते हैं और सिर्फ गोश्त या मछली ही खाते हैं। उकाब को 4 मेन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। बाल्ड ईगल के नाम से महसूस होता है कि वो गंजा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके सर पर सफ़ेद रंग के पर होते हैं, जिनकी वजह से इसको बाल्ड ईगल कहा जाता है। ईगल शिकार करते हुए सूरज की सीध में उड़ता है, जिससे इसको देखने की कोशिश में इसका शिकार तकरीबन अंधा हो जाता है। अगरचे इन्हें उड़ना सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। इनको बिल्कुल परफेक्ट जगह लैंड करने में मुश्किल पेश आती है। भाई लैंड करा दे बस भाई, मेरे भाई 100-200 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। इनको उड़ना सीखने में तकरीबन 6 हफ्ते लग जाते हैं और इस दौरान ये घोंसले के करीब ही रहते हैं। शुरू में इनकी माँ इनको पकड़कर हवा में ले जाती है और हवा में इनको छोड़ देती है, और जब वो ज़मीन के पास पहुंच जाते हैं तो तेज़ी से जाकर इनको पकड़ लेती है। इससे इनमें कोई झिझक नहीं रहती और वो उड़ना सीख लेते हैं। वो तब तक ऐसा करती है जब तक वो उड़ना शुरू ना कर दें। अगर कोई शिकार उकाब की निगाह में है तो फिर इसका ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ईगल को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं होती और वो बग़ैर खुराक के तकरीबन 7 हफ्तों तक ज़िंदा रह सकता है। ईगल आमतौर पर अपने शिकार को ज़िंदा खाते हैं और कभी कभार ही इसे खाने से पहले मारते हैं। ये मरहला यकीनन इनके शिकार के लिए बहुत दर्दनाक होता होगा। ईगल्स के ग्रुप को कॉन्वोकेशन कहते हैं। अगर आपको बाल्ड ईगल का गिरा हुआ पर मिले तो आप इसको बग़ैर कानूनी इजाज़त के नहीं उठा सकते। ये अमेरिका में जुर्म तस्वुर किया जाता है। अगर आप अमेरिका में घूम फिर रहे हों और आपको ईगल का पर मिले तो भलाई इसी में है कि इसको आप हाथ ना लगाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना भी हो सकता है। बाल्ड ईगल की अगर एक साइड से पर झड़ जाए तो वो दूसरी साइड का पर खुद उतार देते हैं।
क्योंकि इससे उन्हें उड़ने में बैलेंस करने में आसानी होती है और वो इस तरह अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए करते हैं। उकाब वफादार परिंदे होते हैं और वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा अपना साथी ढूंढते हैं। अगर इनका पहला साथी मर जाता है, सिर्फ उसी सूरत में ये दूसरा साथी ढूंढते हैं। नर और मादा दोनों उकाब अपने वालिदैन के किरदार को संजीदगी से लेते हैं और दोनों ही अपने बच्चों की परवरिश में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे बड़े उकाब का पर तकरीबन 8 फुट तक लंबा होता है। हार्पी ईगल और फिलिपाइन ईगल दो सबसे बड़े उकाब हैं। गोल्डन ईगल आमतौर पर पाए जाने वाली ईगल की एक किस्म है। गोल्डन ईगल इंतहाई तेज़ रफ्तार होता है और इसकी स्पीड तकरीबन 200 मील फी घंटा तक होती है। ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। उकाब अपना सर तकरीबन 210 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ईगल की तमाम इकसाम की मादा नर ईगल से हुजम में ज़्यादा बड़ी होती हैं और अक्सर औकात अंडे से पहले निकल आने वाले बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों को अंडे से निकलते ही मार देते हैं। ईगल तकरीबन 30 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। ईगल अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड के अलावा तकरीबन बाकी ज़मीन के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।